अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 14.2। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ। पर्पल मेरून 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 ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूशन के साथ करना है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बहुत सिंपल है, ये पहले भी पढ़े हुए हैं। तो अब हम लोग इसकी वर्किंग पे जाते हैं। जैसे मैं एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट एक्स हो गया। ओके। तब हमारे पास ये देखो, ये वाला क्वेश्चन था, y+x=7, y=x+3। तो मैंने इसको अलग अलग लिखा। फिर क्या किया, y दोनों y's जो है ना, ये देखो y=y होता है। तो जो इसके आगे वैल्यू है, यानी 7 - x है और ये x+3 है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल पुट किया और फिर इससे x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू जो 2 आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर मैंने इनपुट सब्स्टिट्यूट करके, मुझे ना पुट की जगह सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करना चाहिए। सब्स्टिट्यूट बेस्ट वर्ड होगा, सब्स्टिट्यूट यूज करना, पुट ना यूज किया। मैंने वैसे जगह जगह सारी जगह पुट यूज किया हुआ है, पर करेक्ट वर्ड भी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी पुट ही होता है। तो उसके अंदर पुट करके y=5 एक और आंसर आ गया। इसी तरह बाकी भी एक्स पार्ट जो है वो इसी तरह बिल्कुल सेम सॉल्व किए गए हैं। y=1 - x था, x-5 y है, उनको आपस में पुट इक्वेट किया, इक्वल पुट किया, और फिर उसके बाद आंसर आ गया। फिर जो x=3 है उसको सब्स्टिट्यूट किया किसी एक इक्वेशन में और फिर उसका आंसर ले लिया। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, इसी तरह से सॉल्व किया है। x=-10 था, y=6 ऑलरेडी उसने गिवन किया हुआ था। बेशक हमारे पास इक्वेशंस, अच्छा इक्वेशन यहाँ पे करना क्या है, अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं बना हुआ तो x को सब्जेक्ट बना लो, y को सब्जेक्ट बना लो, जो आपको आसान लगता है वो बना लो। आइडियल इक्वेशन क्या है, अब देखो जैसे ये दोनों क्वेश्चन है। अब इसमें देखो कि y के साथ 2 लगा हुआ है, यानी जब मल्टीप्लीकेशन वाली चीज है ना, जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है उसको अवॉइड किया जाए, कि उसके साथ डिवाइड किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए। तो अब यहाँ पे x+y है, तो मैंने x को सब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, और यहाँ पे भी x को सब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम बाकी सारे ई एफ पार्ट भी मैंने सॉल्व किए। ये बस मैंने ये यहाँ पे इस तरह दिखाया कि ये इसका इधर मैंने सॉल्व, इसको इधर मैंने सब्जेक्ट बनाया है, इसको मैंने इधर सब्जेक्ट बनाया है। मुझे ना ये ऑन कर लेना चाहिए, ओके, फिर खुद ही रिमूव हो जाएगा। इधर ये भी ऐसे ही मैंने सब्जेक्ट्स बनाए हैं, और फिर उन सब्जेक्ट्स को इक्वल रख दिया दोनों को, वाई वाली इस वाई वाली और इस वाई वाली को टर्म को इक्वेट करके वैसे ही आंसर्स निकाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट। ये जी पार्ट है, ठीक है, वैसे ही किया है। ये एच पार्ट है, सारे पार्ट्स जो हैं वो उसी तरह सॉल्व किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई फॉर एलिमिनेशन। अब ये एलिमिनेशन जो है, अब उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में दो तरह के जो है होती हैं ऑप्शंस। एक होता है कि आपके पास ऊपर +x है, नीचे -x है, या ऊपर +2x है, नीचे -2x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऊपर +2x है और नीचे +2x है, दोनों तरफ +2 है, तो आप क्या करते हो, नीचे वाली पूरी इक्वेशन के या कोई भी एक इक्वेशन के साइंस आप स्वैप कर देते हो। तो ये +2x है, तो ये +2x नहीं रहेगा, -2x बन जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको कट कर सकते हो। याद रहे, जब साइन स्वैप करने, पूरी इक्वेशन के साइन स्वैप करने हैं। और एक और केस भी होगा, 3 केसेस कर लेते हैं। उस केस में क्या है, क्या बस +2x है ऊपर और नीचे -x है। अब इसको कैंसिल आउट कैसे करें, फिर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे, तो ये नीचे वाली इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये -2x बन जाए। और याद रहे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके। और फिर अब ये जो है हमारे पास इस तरह से अब कट हो सकता है। एक और केस ले लेते हैं, 4 ही बन गए केसेस तो। ऊपर +2x है, नीचे +x है, तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर उसके बाद उसके सारी वैल्यूज, सारी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर सारी इक्वेशन को स्वैप भी करना है उनके साइंस को। ठीक है, दोनों काम करने हैं। दोबारा से बताती हूँ। अगर ऊपर प्लस एक्स अगर ऊपर +3x है, नीचे -3x है, तो वेरी गुड, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। ऊपर +3x है, नीचे +3x है, तो स्वैप साइंस, सिर्फ एक काम करना है। ठीक है, अगर ऊपर +3x है, नीचे +x है, नीचे -x है, सॉरी, नीचे -x है, तो अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई विद द फैक्टर। अगर ऊपर प्लस 3x है नीचे प्लस x है तो मल्टीप्लाई भी करना है फैक्टर के साथ, मल्टीप्लाई विद फैक्टर, और साथ में स्वैप भी करने हैं साइंस को। अब ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से, ये मैंने आपको एक की दे दिया, इस तरह से आप कट हो सकते हैं। जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर आप भी कट कर सकते हो। इस सारे एलिमिनेशन के जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी चीज के ऊपर बेस करते हैं। वर्किंग भी देख लेते हैं। कैंसिल आउट हो गए, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। -3 +3 ऊपर नीचे थे, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे साइंस चेंज करने की जरूरत पड़ी कि मैंने यहाँ पे 2x था, यहाँ पे भी 2x था, तो उसको मैंने सर्कल किया कि ये प्लस है, तो फिर ये माइनस कर दिया। सारी इक्वेशन के सबके माइनस करने हैं, तो 5 - 3 करके 2 आया है, 5 + 3 नहीं किया, 12 - 8 करके 4 आया है। सही है। इसी तरह डी पार्ट में भी, डी पार्ट में डायरेक्ट कट हो रहा था। अच्छा, और उसके बाद ई पार्ट में मुझे साइंस चेंज करने पड़े यहाँ पर। ये देखो ना, ये साइन चेंज किए, +x -x के लिए, ये तो ऑलरेडी थे। ठीक है। और ये जी पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही कट हो गया था, और इसमें साइन चेंज करने की पड़े, इसमें ऐसे ही कट हो गया था, इसमें भी साइंस चेंज करने की वजह से इसे ऐसे ही कट हो गया था, साइंस चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन 3 में उसने कहा है कि यूज द मेथड यू फाइंड द इजीएस्ट, यानी कि आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन से करो, आपकी मर्जी। आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, आपकी मर्जी। आप ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। पर ग्राफिकल मेथड एक्सपेक्टेड नहीं होता जब इस तरह के क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, और आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होता। तो जब आपको कहा जाए ना कि अपनी मर्जी का मेथड यूज करें, तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन यूज करें या एलिमिनेशन यूज करें। ठीक है, जो आपको इजी लगे। अब जैसे लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करने बैठेंगे ना तो ये बहुत टाइम ले लेगा। पर इसी को अगर हम लोग एलिमिनेशन से करें तो हमें क्या देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमने क्या करना है, ये +y है, ये -y है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन से ज्यादा बेटर है। सही है। अब अगर हम लोग देखें ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये आई थिंक ज्यादा सूटेबल होगा कि अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लें, क्योंकि इसको क्या है, पहले 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये 4x है ना, मैंने इसको देख रही हूँ, 4x, 4x को ले रही हूँ मैं, x को ढूंढ रही हूँ, तो 4x है, तो इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका साइन भी बदलने पड़ेंगे, दो काम करने पड़ेंगे, जो किए जा सकते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन बहुत पसंद है तो आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। पर याद रहे, सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, पर सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकते हैं। जो क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते हैं वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं। पर लाजमी नहीं है कि हर सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो सके। तो अगर आपने कोई एक मेथड याद रखना है तो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर्ड है। पर अगर सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं इतना अच्छा लगता, आपको दिल करता है कभी कभार एलिमिनेशन यूज करने का, तो एलिमिनेशन भी आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 2 होते जिसके अंदर उसने कहा ही यही है कि आपने एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। ठीक है। यहाँ पे आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, आपने साइमल्टेनियसली बस उसको सॉल्व करना है। इवन क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिमिलर यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक यही क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इनमें से एक क्वेश्चन वो दिखा देती हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने, जो फोर्थ केस था उसके अंदर हम लोग साइंस भी स्वैप कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं फैक्टर के साथ। मैं वो वाला भी एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि हो जाए। ये साइन चेंज करने वाला तो ये हमारे पास है ना, ये तो हमने कर लिया था। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, जी पार्ट देखते हैं या एफ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, 4x - 3y = 11, 5x - 9y = -2। इसको सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता था, पर मेरा ध्यान नहीं था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको एलिमिनेशन से करूं। तो मैंने क्या किया, -3y को पहले मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 करके ये आ गया 12x - 9y + 33। ये मेरे पास आंसर आया। ठीक है। अब ये तो माइनस है, ये -9y है, और यहाँ पे भी देखे तो ये भी -9y है, तो इसके लिए साइंस को चेंज करना पड़ा। तो ये बन गया -12x + 9y, और फिर ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी। तो इसकी वजह से अब ये क्या है, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, +9y -9y कैंसिल आउट हो गए, और फिर बाकी एलिमिनेशन वैसे ही मेथड कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें भी मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो रहे हैं। सही है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस ऐसे वर्क करेंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5 सारे में ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। इसमें बस वैल्यूज थोड़ी, जैसे अब देखो ना, ये फ्रैक्शन में आ गई हैं बस,
अब कॉन्सेप्ट वही है, एक्सप्लेनेशन वही है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और समटाइम्स आप क्या कर सकते हो, आप उसको कॉमन भी ले सकते हो। जैसे अगर डिनोमिनेटर जहाँ पे कॉमन आ रहा हो, कहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, पर कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, form a pair of simultaneous equation for each situation below and use them to solve the problem. Let the unknown numbers be x and y. The sum of two numbers is 120 and one of the numbers is 3 times the other. Okay? तो इसका मतलब है कि आपने अब इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। चलो, पहले उसने कहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120। इसका मतलब क्या है, अब हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करना है जो कि 120 की इक्वल, और हमारे अननोन नंबर्स क्या है, x और y। अब हम लोग उसको पहले खुद सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। हमने इक्वेशन सही फॉर्म किए हैं, अगर इक्वेशन सही फॉर्म किया ना, फिर हम लोग जो है जाके देखेंगे सॉल्यूशन में कि हमारे पास सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो एक तो इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, उसने कहा है प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, वन ऑफ द नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कोई भी नंबर ले लो, मैं कहती हूँ x इज 3 टाइम्स y। ओके, या y इज 3 टाइम्स x, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और बस अब इन दोनों को यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। ये देखते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखो सेम, बिल्कुल सेम वही कोई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 3y, या y इज इक्वल टू 3x, कुछ भी यूज किया जा सकता है। फिर वो x इज इक्वल टू 3y को इसके अंदर सब्सटीट्यूट किया तो वो ये बन गया। फिर एक y इज इक्वल टू 30 आंसर आ रहा है, एक x इज इक्वल टू 90 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आंसर आ गए। बी पार्ट में उसने क्या कहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज -34। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू -34 एंड द डिफरेंस इज 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, ये इक्वेशन बन गई और नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मैं इसकी वर्किंग भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये दो इक्वेशन फॉर्म किए, उनको मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व किया। मैंने क्विकली रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो रहा है, ये तो फौरन से पहले मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मुझे फौरन से पहले x इक्वल टू 3y था, इसको मुझे एलिमिनेशन में करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, पर इसमें करना बहुत सिंपल था, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल भी नहीं था इसको एलिमिनेशन से करना। बट ये ज्यादा सिंपल था कि सब्स्टिट्यूशन में हो जाए, ये ज्यादा बेहतर था कि एलिमिनेशन में हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। अ पेयर ऑफ नंबर हैज सम ऑफ 452 एंड डिफरेंस ऑफ 11। बिल्कुल इसकी तरह का क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 52, x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, कट कर दिया 2x इज इक्वल टू 63। बस ये इस तरह x की वैल्यू भी आ गई, फिर y को पुट करके y की वैल्यू भी आ जाएगी। सही है। द combined ages of two people is 34, x plus y is equal to 34 if one person is 6 years younger than the other, find their ages। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि y यंगर है, y जो है वो यंगर है, तो हम लोग कह देंगे y इज इक्वल टू x माइनस 6। ओके, अब देखते हैं हमने वहां पे क्या किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उल्टा किया हुआ है, सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे x इज यंगर, तो फिर मैंने क्या बनाई हुई है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 6। यहाँ मैंने अज्यूम किया था कि y यंगर है, y यंगर का था तो y इज इक्वल टू x माइनस 6 हो गया। तो जो मर्जी यूज कर ले अप्रोच, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए बस क्वेश्चन को समझ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज a computer store sold 4 hard drives and 10 pen drives for $200। 4 hard drives यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय हार्ड ड्राइव्स, 4h लिख देते हैं, 4 हार्ड ड्राइव्स और 10 पेन ड्राइव्स, और ये टोटल कितना बना, 200। यानी 4 टाइम्स एच प्लस 10 टाइम्स पेन ड्राइव, हमारे पास 200 है। 6 टाइम्स एच प्लस 14 टाइम्स पेन ड्राइव इज 290। अब आपने हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव की कॉस्ट फाइंड करनी है, आपके पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, बस आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दैट इज इट। और इसको मैंने सॉल्व कैसे किया है, ये तो बहुत ब्लर है, पर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ा, ये था 4h प्लस 10p इज इक्वल्स टू 200, ये था 6h प्लस 14p
इज इक्वल्स टू 290। तो मैंने नोटिस किया, मैंने कहा अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो इतना लंबा आ जाएगा, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 14, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरा दिल कर रहा था एलिमिनेशन से करूँ। फिर मैंने रिकग्नाइज किया कि ये 4 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 12 हो जाएगा। ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी 12 हो जाएगा। फिर मैंने उसके बाद उसके साइंस जो है वो चेंज किए, और फिर साइंस चेंज करके ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो गया था। फिर मेरे पास 2p इज इक्वल टू 20 बन गया। तो p इज इक्वल टू 10 आ गया, यानी पेन ड्राइव ये कॉस्ट क्या है 10। और फिर मैंने p इज इक्वल टू 10 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में डाला। फर्स्ट इक्वेशन में डाला तो मेरे पास 25 जो है वो आंसर आ गया था हार्ड ड्राइव्स का। Question number 8. A large sports stadium has 21,000 seats. The seats are organized into blocks of either 400 or 450 seats. ये A है और ये B है, दो ब्लॉक्स हैं। इसमें कितने सीट्स है 400, इसमें सीट्स है 450, और टोटल सीट्स जो हैं वो है 2100। तो देयर आर 3 टाइम्स एज, अच्छा इसके इक्वेशन बनाते हैं। 400A प्लस 450B इज इक्वल टू 21,000। There are 3 times as many blocks of 450 seats as there are blocks of 400 seats. यानी कि 450 seats जो हैं वो 3 times हैं 400 seats के, यानी B ये वाली is equals to 3 times A। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब B is equal to 3A जो है 3A, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर। अब खुद ही सोचो, इसके अंदर अगर मैं एलिमिनेशन करती तो कितना टाइम लगता, बी और ये बहुत मुश्किल हो जाता, 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने आराम से 3A को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3A सब्स्टिट्यूट किया, तो ये इसको ऐड करने पड़ गया, इन दोनों को ऐड किया। 1750A इज इक्वल टू 21,000, तो A इज इक्वल टू 12 आ गया। यानी 12 जो है वो हमारे पास सीट्स है, और 400 सीट्स, और A इज इक्वल टू 12 को मैंने इस वाली इक्वेशन में B इज इक्वल टू 3A में पुट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 36। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए, ए और बी को ऐड करके। उसने कहा ना हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, तो टोटल ब्लॉक्स हमारे पास 48 ब्लॉक्स हैं इन टोटल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज जो है 14.2 फिनिश हो रही है, एंड वी आर डन विद इट एंड गुड टू गो।